हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल भरत कॉमर्स क्लासेस। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके 10th के बोर्ड्स चल रहे होंगे, साथ ही साथ 12th के भी चल रहे होंगे। बट जो वीडियो आज बनाने वाला हूँ वो है स्पेशली 10th स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आप लोगों ने बहुत कुछ प्लान करा होगा कि मैं 10th के बाद ये लूंगा, मैं साइंस साइड लूंगा, मैं कॉमर्स लूंगा, मैं आर्ट्स लूंगा। पर हमें पता है क्या होता है? हम ना फैमिली प्रेशर में आके लेते हैं। पापा ने बोला मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अब उस प्रेशर के अंडर आके हम क्या लेते हैं? साइंस साइड। बट आर यू एप्लीकेबल टू इट? क्या आप उसके लिए झेल सकते हो उसका बर्डन? कैन यू एबल टू लोड द बर्डन ऑफ साइंस साइड और आर्ट्स और कॉमर्स? पता है क्या होता है? जब मैं खुद क्लास 10 में था ना, तो मेरे को सही से गाइडेंस नहीं मिली। एंड मैंने बहुत सारी जगह धक्के खाए। आई टॉक टू मेनी पीपल, मैंने बहुत सारी एडवाइसेस ली। एंड देन आई चूज व्हाट? आई चूज कॉमर्स। ओके, आई चूज। देखो, हमारी फील्ड्स कितनी होती है? एक होती है हमारी साइंस 10th के बाद। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए वीडियो है, बाकी वीडियो सबके लिए एप्लीकेबल है। आई एम टॉकिंग अबाउट द करियर प्लानिंग। ये वीडियो स्पेशली आपको करियर प्लानिंग के लिए कि आपको करियर किस डायरेक्शन में लेके जाना है। असल में क्या होता है, कुछ लोग ना बिना सोचे समझे कुछ भी करियर ले लेते हैं। लाइक मैंने ले ली साइंस साइड, मेरे को साइंस में इतना इंटरेस्ट है नहीं, बट मैंने फैमिली प्रेशर में आके या फिर अपने फ्रेंड्स ने लिया तो मैं भी ले लूँ, भाई ले रहा है मैं भी ले लूंगा साइंस साइड, या आर्ट्स ले लूंगा या कॉमर्स ले लूंगा। ऐसे कभी मत करना गाइस। आपका जो मन करे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, टेक ओनली दैट। ओके गाइस, आप लोगों को पता होगा साइंस में होता क्या है। साइंस में मैं ये नहीं कह रहा बहुत कम करियर्स होते हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन साइंस। साइंस से आप क्या कर सकते हो? देखो, साइंस से आप दो चीज कर सकते हो। यू कैन बिकम आइदर इंजीनियर और डॉक्टर। ये हर किसी का सपना होता है मेन। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये कर सकते हो। यू कैन बिकम आइदर साइंटिस्ट, यू कैन बिकम अ रिसर्चर, यू कैन बिकम अ केमिस्ट, you can become either anatologist, you can become multiple fields, so multiple fields in science. But what I'm talking about जो मेन फील्ड है, इन मेन फील्ड में कंपटीशन कितना है? लाखों कैंडिडेट जेई देते हैं, राइट? जेई देते हैं। आप में से बहुत लोग प्रिपेयर भी कर रहे होंगे जेई के लिए, नीट के लिए, राइट? मेडिकल साइंस के लिए दे रहे होंगे, है ना? उसमें से कितना कंपटीशन है। बट आर यू क्लियर विद योर फ्यूचर? आपको अपना करियर बिल्कुल डिसाइड होना चाहिए कि मुझे उसकी डायरेक्शन में जाना है, एंड आई एम फोकसिंग ऑन इट, राइट? मान लो आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई मैं साइंस साइड लूंगा, तो भी साइंस साइड ले ले। आप लेने वाले थे कॉमर्स, राइट? यू आर डिसाइडिंग टू टेक कॉमर्स। आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई मैं साइंस साइड लेने वाला हूँ, तू भी ले साइंस साइड। तो आपने क्या कर ली? साइंस साइड ले ली। बट आफ्टर 12th के बाद क्या? आपने सोचा था सीए के बनने के बाद मैं टीचर बनूंगा, आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल बिकम वॉट एवर यू विश। आपने सोचा भैया 12th के बाद मैं कुछ भी करूंगा, पर मेडिकल साइंस में नहीं जाना था। बट आपने दोस्ती के चक्कर में आकर अपने साइंस साइड ले ली, एंड यू स्पॉइल योर करियर। सिंपल। देखो, आर्ट्स में आपके पास मल्टीपल फील्ड्स, यू हैव मेनी फील्ड्स लाइक आईएएस, आईपीएस, यू कैन बिकम अ पुलिसमैन, you can become a teacher, you can become a writer, you can become a freelancer, you can become anything what arts. But आपको पता होगा कॉमर्स का मतलब क्या होता है। एक्चुअली जो मेरा मेन फोकस है ना, वो मेरा मेन फोकस रहेगा कॉमर्स पे। नाउ व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स मतलब बिजनेस। आपने देखा होगा आजकल जो कंपनी रन करती है, व्हाट आर द मल्टीपल कंपनीज विच रन, राइट? जितनी भी सारी कंपनीज होती है वो कौन हैंडल करता है? कॉमर्स ना। जितना भी सारा ट्रेडिंग पार्ट होता है, जितने सारे बिजनेस होते हैं, सब कुछ होता है, वो हमारा कौन हैंडल करता है? कंपनी। देखो, अगर आप साइंटिस्ट हो, इफ यू आर अ साइंटिस्ट एंड यू आर वर्किंग इन लेबोरेटरी, सो आप एक साइंटिस्ट हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। साइंटिस्ट, आप एक साइंटिस्ट हो, ठीक है? आप किस में काम कर रहे हो? एक लेबोरेटरी में। यू आर वर्किंग इन अ लेबोरेटरी। अब जो उस लेबोरेटरी का ऑनर है, उसने आपको बोला कि भैया मेरे पास ये सारे केमिकल्स है, यू हैव टू यूज दीज केमिकल्स एंड प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ इट। मैंने क्या बोला? आपको इन केमिकल्स को यूज करके एक प्रॉपर एक वो बनाना है। क्या बनाना है? एक सॉल्यूशन बनाना है। यू हैव टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन बाय यूजिंग दीज ऑल केमिकल्स। अब कितना रिकॉर्ड इन केमिकल्स का? मान लो मैंने आपको बोला कि 20 सोडियम कार्बोनेट है। एक्चुअली माय साइंस इज सो वीक, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट सोडियम कार्बोनेट। 10 आपके पास है H2O, 9 आपके पास है आई थिंक एल्यूमिनियम, and multiple things. Okay, you have to combine these solutions and you have to prepare a solution of the mixture of these chemicals. Okay, so इन सबका रिकॉर्ड कैसे होगा? Now how do you think, how will you record this? कैसे लिखोगे?
मेरे को मेरे बॉस ने मेरे को इतने केमिकल्स दिए और मेरे को इतना यूज हो गया, यू विल राइट इट एज नो ना। देखो, आपने कभी ना कभी सुना होगा अपनी लाइफ में कंपनी, यू विल एवर हैव अ वर्ड, लिसन द वर्ड कंपनी। हम अक्सर बोलते हैं कि भाई लोकल है, कंपनी है, तो उनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बहुत बड़ा होता है यार। पता है क्या होता है? देखो, कंपनी क्या होती है? कंपनी होती है ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज इट? आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमर्स वर्ड। व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मल्टीपल लोग काम करते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल पीपल। ये जो कॉमर्स है ना, पूरी दुनिया चला रही है यार। एक छोटा सा कॉमर्स, कॉमर्स ये वर्ड, ये पूरी दुनिया ऑपरेट कर रहा है। पता है कैसे? एक बात सुनी होगी आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की। उन्होंने कहा था कि उनके सिग्नेचर से ज्यादा वैल्यू एक सीए की होती है, और सीए सिग्नेचर होल्ड मोर वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है, आपने सुना होगा भी बजट पास हुआ था हमारा, अभी हमारा फेब में बजट पास हुआ था। उस बजट में हमें टैक्स देखे थे, वी गॉट टू नो अबाउट द टैक्सेस विच वी आर इम्प्लीमेंटिंग। हमारा कंट्री का बजट क्या है, कितना रेवेन्यू है, कितना डेफिसिट है, कितना एक्सपेंडिचर है ना? ये सब कैसे डिसाइड होता है? हाउ विल वी डिसाइड दैट व्हाट शुड बी द बजट फॉर द कंट्री? बजट बनता किस लिए? हमारे आने वाले साल के लिए, है ना? असल में देखो, बजट क्या होता है? बजट, आपके घर में बजट बनता होगा, पापा की सैलरी आई, बजट में हमें फीस देनी है स्कूल की, वी हैव टू पे द स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, आपका पर्सनल स्कूल का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, आपके खेलने खाने पीने का खर्चा, घर का राशन का खर्चा, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, वाईफाई बिल, आपके एंटरटेनमेंट का खर्चा, बाइक पेट्रोल का खर्चा, राइट? सारे खर्चे मिला के आपकी मम्मी कुछ सेव भी करना होता है। वो कैसे करती है? एक बजट बनाती है ना। ऐसी कंट्री का एक बजट बनता है कि कितना खर्चा कहाँ पे कितना होना है। लाइक कंट्री खर्चा क्या क्या होता है यार? एजुकेशन में हो सकता है, लाइक गवर्नमेंट स्कूल बनते हैं, किस लिए होते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में फीस ली आती है, नाम मात्र की फीस ली आती है, राइट? एजुकेशन का खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपके जो फ्लाईओवर्स वगैरह बनते हैं, जो टेंडर्स पास होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके पुल्स वगैरह बनते हैं, जो रोड बनते हैं, किस लिए बनते हैं? कि आपसे पैसे लेते हैं? नहीं ना। गवर्नमेंट आके बोलती है भैया हमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पैसे दो, हमें रोड बनाना है आपका। ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। देखो, जेल्स बनती है, जेल्स के आपसे पैसे लेते हैं? नहीं लेते ना। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और क्या होता है? एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उसमें आपसे कुछ लाइक नाम मात्र के पैसे मिल लेते हैं यार, बहुत रेयर चांस होते हैं, इट वुड टेक मनी फ्रॉम यू, राइट? हेल्थ हो गया, और क्या होता है? डिफेंस। क्या आर्मी आपसे आके पैसे लेती है कि भैया हमें आपका डिफेंस करेंगे, अब हमें पैसे दो, गिव अस सम मनी फॉर डिफेंडिंग, राइट? ऐसा नहीं होता ना। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होता। वो सब कैसे होता है? कंपनी का, एक कंट्री का बजट बनता है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि छोटी से बड़े तक, लाइक फ्रॉम योर होम, आपके घर के लेवल से इंडिया तक, किसी भी कंट्री के लेवल तक बजट बनाना जरूरी होता है। और ये बजट किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ दिस कॉमर्स। अच्छा, हम लोगों को एक बहुत बड़ी गलत फहमी में रखा जाता है कि जो कॉमर्स और आर्ट्स लेता है उसके नंबर कम आए होते हैं 10th क्लास के अंदर, एंड दिस इज कंप्लीटली मिथ। ये सब पूरी तरह बकवास है। ऐसा होता है, देखो सिंपल सी बात है, आपका इंटरेस्ट के बेस होता है। मेरे कुछ नोन से, मेरे कुछ फ्रेंड्स से जिनके 10th क्लास में 95% आए थे, एंड दे स्टिल टू कॉमर्स एंड आर्ट्स। क्यों भाई? उन्हें साइंस मिल नहीं रही थी क्या? मिल रही थी, बिल्कुल मिल रही थी। गाइस, मेरे खुद के 85% आए 10th में, एंड स्टिल आई टू कॉमर्स। द टीचर वाज सेइंग मी टू टेक साइंस विद मैथ्स एंड विद बायो, बट स्टिल आई चूज टू व्हाट? कॉमर्स। मैंने कॉमर्स ली, क्यों ली? मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है यार। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कॉमर्स के फायदे क्या क्या होते हैं, है ना? आपने सुना होगा कि पेट्रोल के प्राइस आए दिन बढ़ते रहते हैं या घटते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल राइज इन डाउन, फॉल डाउन? प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज और फॉल डाउन क्यों होता है ऐसा? हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है मतलब खर्चे बढ़ रहे हैं। देखो, इनकम क्या होता है? पैसा आना, पैसा आया, फिर खर्चे बढ़ेंगे, शौक बढ़ रहे हैं तो शौक से पैसा जाएगा। हर लड़के को आजकल एक बाइक और अपनी कार चाहिए पर्सनल, ठीक है? पहले क्या होता था? पहले जमाने में एक फैमिली के पास एक बाइक होती थी, उसी पर सब ट्रैवल करते थे। कुछ लोग वो भी नहीं करते थे, कुछ लोग, ज्यादातर लोग क्या करते थे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, लाइक बस से चले गए, ट्रेन से चले गए, राइट? अब क्या होता है? हर किसी के पास अपनी एक कार होती है और अपनी एक बाइक होती है, हर बंदे के पास। लाइक मेरे पापा, मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, ऐसा होता है। बाइक चलती किससे? पेट्रोल से। डिमांड, डिमांड आपको पता होगा, मांग, डिमांड बढ़ी। एक बात बताओ, पेट्रोल लिमिटेड है, पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से, राइट?
ठीक है, पेट्रोल हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट का खर्चा भी आता होगा ना। उसे हम प्योरीफाई करते हैं, क्रूड ऑयल आता है हमारे पास, बट दरअसल उसे प्योरीफाई करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को, राइट। उसकी क्या बढ़ती है, डिमांड। डिमांड बढ़ेगी मतलब रिसोर्सेज है कम, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, बट जो हमारी डिमांड आ रही है वो डिमांड आ रही है ज्यादा। अब एक सिंपल सी बात है, आपके पास चीज बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, पैसे बढ़ाओगे ना, यू विल इंक्रीज द प्राइस। इन द सेम वे, अब प्राइस कितना बढ़ाना है, कितनी डिमांड आ रही है, सब कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारा कॉमर्स। इतना सब हमारा काम कॉमर्स करता है, सिर्फ इतना ही नहीं, मल्टीपल वेज द कॉमर्स वर्क, ठीक है। आप सब में से बहुत सारे लोगों का सपना हो कि मेरे को अपना खुद का बिजनेस करना है, राइट। उस बिजनेस को हैंडल कैसे करना है, हमें बिजनेस ऑपरेट कैसे करना है, कैसे करते हैं। देखो, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, लेट मी नो इंट्रोड्यूस योर सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, मैंने आगे का बता दिया फिलहाल। लेट्स कम बैक टू द स्कूल लेवल। देखो, इसमें सब्जेक्ट होते हैं आपके 4 मेन। अकाउंटेंसी, एक होता है आपका बिजनेस स्टडीज, एक होता है आपका इकोनॉमिक्स। ये होते हैं आपके मेन सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। फर्दर इट्स योर चॉइस यार, अगर आप मैथ्स लेना चाहो तो मैथ्स ले सकते हो, इट इज योर चॉइस, मैथ्स। बाकी आपका एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं लाइक फिजिकल एजुकेशन हो गया, इंग्लिश हो गया, इट इज योर चॉइस, राइट। बट जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं ये अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या होता है, हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं, कैसे रिकॉर्ड करना है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, किसकी उधारी है, किसकी हमें लेना है, किससे हमें देना है, उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटेंसी के अंदर। कि हमें पूरा एक सिस्टम बताता है कि भैया ऐसे ऐसे से रिकॉर्ड करो, ऐसे ऐसे हम आपको चेक भी करेंगे, ठीक है। बिजनेस स्टडीज, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया, वो कैसी एडवाइस करते हैं, दे हैव मेड एन एंटरप्रेन्योर, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस सेटअप करा है, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस सेटअप करा है उन्होंने अपना खुद का बिजनेस सेटअप करा है, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस सेटअप गाइस, ये होता है हमारे पास मेन सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज का मतलब होता है, इसके नाम से पता चलता है बिजनेस को हम स्टडी कैसे करेंगे, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द बिजनेस। हम जो अपना बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, हाउ वी आर गोना स्टडी इट, मतलब हम अपना बिजनेस सेटअप कैसे करेंगे, क्या क्या फंक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर, हाउ टू मैनेज द बिजनेस, ओके। इकोनॉमिक्स, मैंने आपको भी डिमांड का एग्जांपल दिया ना, पेट्रोल वाला, वही चीज हम इसके अंदर सब सीखते हैं। किसी फर्म के, किसी कंट्री लेवल पे, किसी इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड क्या आ रही है, उसकी सप्लाई क्या है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसे, डिफ्लेशन कितना हो रहा है, महंगाई घट कितनी रही है, ठीक है। नेशनल इनकम, एक कंट्री इनकम कितना कर रही है, ये सारे टॉपिक्स होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। मैथ्स के अंदर आपका अलग टॉपिक है, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज इट इज समथिंग डिफरेंट, इट विल नॉट कम टू यू इन कॉमर्स पार्ट, इट इज जस्ट फॉर फन योरसेल्फ, ओके। ये आपके फन के लिए दी गई है, ऐसा मेरा मानना, पर्सनल मानना है। फर्दर इट्स योर चॉइस, इफ यू लाइक टू टेक इट मैथ्स, यू हैव 2 चॉइसेस इन दिस, यू कैन टेक आइदर मैथ्स और हिंदी, ओके। फिर आपका सब्जेक्ट होगा इंग्लिश का, दिस इज लैंग्वेज 1, इट इज कंपल्सरी फॉर यू। इन दोनों में आपकी चॉइस होती है, यू हैव चॉइस ओवर हियर, but English is compulsory, and I took physical education because in my school it was compulsory for me, but it could be either choice for you, you can take either financial management or physical education in your school, okay. These are the 6 subjects which is compulsory for you, these 3 are the main topics of commerce, ठीक है। अब हम इसका फ्यूचर देखते हैं, इसके फ्यूचर में क्या क्या होता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा सीए, हर किसी कॉमर्स स्टूडेंट का सपना होता है भैया मेरे को सीए बनना है। सीए बनना क्या इतना आसान होता है? नहीं। क्या इतना मुश्किल होता है? नहीं। आई विल द आंसर इज नो। अगर आप हार्डवर्क कर सकते हो देन ओनली यू शुड टेक कॉमर्स। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग कंपेयर करते हैं साइंस को किससे? कॉमर्स से, कि साइंस ना बहुत मुश्किल होती है कॉमर्स से, बट आई एम रिकमेंडिंग यू टू सर्च दिस ऑन गूगल। अभी इसे आप गूगल पर सर्च करिए और देखिए कि क्या साइंस कॉमर्स से डिफिकल्ट होती है, नहीं होती है। व्हाट वुड बी आंसर? आपके हिसाब से क्या आंसर होगा इसका? नहीं, दोनों इक्वल वैलेंट होती है। साइंस अपनी जगह मुश्किल होती है, कॉमर्स भी इक्विवेलेंट मुश्किल होती है। सो प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ दैट यू आर वीकर देन द साइंस स्टूडेंट्स। अपना कंपैरिजन कभी दूसरों के साथ मत करना यार। कंपैरिजन तब करना चाहिए जब आप उनसे लैग कर रहे हो, यू आर इनफ वाइज देन साइंस स्टूडेंट्स समझे?
आप बहुत समझदार बच्चे हो, और साइंस वाले भी बहुत समझदार है, आर्ट्स वाले भी समझदार है, बिकॉज दे आर रनिंग द कंट्री। बट नेवर कंपेयर योर सेल्फ एज अ कॉमर्स स्टूडेंट टू साइंस स्टूडेंट्स। जरूरी नहीं है कि साइंस वाले ज्यादा होशियार है या कॉमर्स वाले बहुत बड़े बेवकूफ है। इट इज नॉट लाइक दैट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, आपका मिथ क्लियर। अब देखो हमें पढ़ना क्या है, कॉमर्स की करियर क्या क्या होते हैं। देखो मेरे कॉमर्स को जितने मुझे करियर पता है मैं बता रहा हूँ क्या होते हैं आफ्टर ट्वेल्थ। आई एम टॉकिंग अबाउट द करियर आफ्टर ट्वेल्थ। क्या क्या कर सकते हो? सीए, विच इज शॉर्ट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सबका फेवरेट यार। ये आप ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट कर सकते हो, यू कैन परस्यू दिस करियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मतलब क्या होता है, देखो मैं पहले करियर बताता हूँ फिर क्या कर सकते हो आप। यू कैन बिकम अ सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, और सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, आप बन सकते हो, आप कर सकते हो बीकॉम, आप कर सकते हो एमकॉम, आप कर सकते हो बीबीए, आप कर सकते हो एमबीए। यू कैन परस्यू योर करियर एज बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। You can pursue a lot of career. You can pursue your career as an accountant. Accountant. You can pursue your career as a teacher. There are multiple career options while taking commerce. So please don't think there are limited options in commerce. Okay? Commerce के इसके अलावा भी careers हो सकते हैं, जैसे टीचर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, बीसी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन का काम कर सकते हैं। यू कैन परस्यू करियर एमबीए। आप में से बहुत सारे बच्चों का, हाँ देखो एक और काम होता है ऑडिटर। ऑडिट सबसे मेन काम, टैक्स फाइल, टैक्सेशन वर्क होता है कॉमर्स के अंदर। कॉस्ट वाला आ गया, लाइक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। देखो कितने करियर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो मैंने आपको उंगली पे गिनवा दी है। तेरा सेवरल नंबर मोर ऑफ कॉमर्स स्कोप। ओके, देखो कितना बेनिफिट है कॉमर्स लेने का। इफ यू आर परस्यूइंग योर करियर एज अ कॉमर्स, प्लीज डोंट हेजिटेट व्हाइल टेकिंग कॉमर्स और मेकिंग योर करियर इन कॉमर्स। ओके, आपका ये मिथ है कि कॉमर्स बेकार है, कॉमर्स इजी है। कॉमर्स इज इक्विवेलेंट डिफिकल्ट टू साइंस। ओके, never think that science students are more intelligent or more wise than you. Think yourself you are great and you are a warrior. If you are a warrior, you have to win the battle of commerce. You have to score well done marks in class 11th and win like a battle, win like a warrior यार। आप एक राजा हो साम्राज्य के, यू हैव टू सेव योर एम्परर, यू हैव टू सेव द एंटायर पीपल ऑफ योर कंट्री। ओके, आप एक राजा हो, अपने देश के लोगों को आपको बचाना है। सिंपल, दिस इज द व्हाट द करियर्स ऑफ बीइंग एन कॉमर्स स्टूडेंट। सिंपल। ओके गाइस, नाउ इफ यू हैव, देखो मैं बता रहा हूँ क्या क्या होता है इसके अंदर। सीए, सीए क्या करता है आपने बहुत लोगों को पता भी होगा। सीए होता क्या है? सीए होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब एक स्पेशलिस्ट होता है अकाउंटेंसी के अंदर जो सारे काम करता है। उसका मेन काम क्या होता है? लोगों को एडवाइस करना, लीगल एडवाइस है, टैक्सेशन करना, पब्लिक फाइनेंस करना, राइट? पब्लिक को एडवाइस करना। कंपनी सारी बनती है इसके ऊपर, इनकॉर्पोरेशन के ऊपर, राइट? कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है? सारे लीगल एडवाइस करता है। लीगल एडवाइस कैसे कैसे करता है? लाइक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कब करना है, कंपनी को टैक्स कब फाइल करना है, कंपनी का ऑडिट कब होगा, कंपनी का टैक्सेशन कब होगा, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, कब वाइंड अप होगा, क्या प्रोसीजर होता है कंपनी खुलने से कंपनी के बंद तक, जितने भी सारे लॉस होते हैं, लाइक पार्टनरशिप हो गया, बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स हो गए, सारा कौन देखता है? हमारा देखता है सीएस भैया। ठीक है। सीए में क्या होता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। अब देखो आप एक बिजनेस हो, ऑब्वियसली कुछ बना रहे होंगे, राइट? किसी चीज को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, कितना सामान में खर्चा आ रहा है, कितना लाने में खर्चा आ रहा है, कितना बेचने में खर्चा आ रहा है, कितनी हम लेबर दे रहे हैं, कितना हम एक्सपेंस कर रहे हैं, कितने हम बिजली का बिल तक दे रहे हैं, उन सबको ऐड करके जितनी कॉस्ट आती है उससे हम मिनिमाइज करके जब हम अपनी सेल वैल्यू निकालते हैं, मान लो किसी चीज को, एक पेन को बनाने में आई है आपकी 7 रुपए कॉस्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर कॉस्ट। आपने पेन का सेल प्राइस क्या होगा? 10 रुपए। आपने सोचा मेरा 3 रुपए प्रॉफिट रख के आपने बोला कि 10 ऑन एन एवरेज मेरा पेन बिकेगा, माई पेन विल बी सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 10। 3 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। सो आपका पेन की एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 9 रुपए, आपने उसे मिनिमाइज करा, आपने देखा कहां कमी आ रही है, कहां हम लैग कर रहे हैं,
उससे हमने लैग करके देखा कि हमने 9 रुपए से हम 7 रुपए ले आए कॉस्ट अपनी, तो हमने क्या करा, 2 रुपए मिनिमाइज करा, वी कंट्रोल। ये काम किसका होता है, सीएमए का, ठीक है। बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम, दो चीज होती है, एमकॉम ऑनर्स, एमकॉम प्रोग्राम, ठीक है। ऑनर्स क्या होता है, ऑनर्स एक स्पेशलिस्ट कोर्स होता है, ठीक है। आई वुड रेफर यू अकॉर्डिंग टू योर नीड, अगर आप सीएस कर रहे हैं, यू कैन रेफर दीज कोर्सेज एज वेल विद योर डिग्री, ओके। यू कैन, देखो ये होते हैं हमारे प्रोफेशनल कोर्स, दीज आर व्हाट, दीज आर प्रोफेशनल कोर्स, ओके। ये होते हैं हमारे जनरल कोर्सेज, हम जो डिग्री लेते हैं ना, हम बोलते हैं मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, दीज आर व्हाट, ग्रेजुएशन डिग्री। एंड व्हेन यू ऐड ऑन एमबीए या एमकॉम, इट इज नोन एज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ओके। बीकॉम, बीकॉम जब आप आएंगे 12th के बाद, आई विल प्रिपेयर सेपरेट वीडियो फॉर यू गाइस, ओके। देखो बीकॉम मतलब हो गया आपके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप सब्जेक्ट इसमें पढ़ोगे, इसके कुछ सब्जेक्ट इसमें भी होते हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन इज इसमें बहुत हाई लेवल होता है, द लेवल ऑफ एग्जाम इज सो डिफिकल्ट दैट सीए रैंक्स आई थिंक 7 to 10th in India, the most difficult exam, okay. It is equivalent to IIT JEE, देखो साइंस का इतना बड़ा एग्जाम है IIT JEE नीट, उसको टक्कर देता है हमारा सीए का एग्जाम। See what is the level between them, they are equivalent, never think that you are weak and science are student strong, okay। एमकॉम, इसी के आगे जो होता है वो होता है एमकॉम, कुछ बच्चे बोलते हैं मैं सिर्फ ग्रेजुएशन करूंगा, कुछ बोलते हैं मैं मास्टर्स भी करूंगा, दिस इज व्हाट मास्टर्स इन कॉमर्स। बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, बिजनेस को हैंडल कैसे करना है, दिस इज व्हाट वी लर्न इन बीबीए। एमबीए क्या होता है, मास्टर्स, बीबीए का एडवांस वर्जन, व्हाट इज मास्टर्स, ठीक है। बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स के, लाइक आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट एज मच एज आई नो, इसका मतलब होता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के, लाइक टैली वगैरह से सुना होगा आपने, टैली, बिजी वगैरह, उसमें जो करियर होता है, हाउ कैन वी डिसाइड अ करियर इन बीसीए। अकाउंटेंट, वी कैन परस्यू अ करियर एज अकाउंटेंट इन व्हाइल डूइंग बीकॉम और एमकॉम, ओके। अकाउंटेंट क्या होता है, अकाउंटेंट सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई कराते हैं कि सर जो मैंने काम करा है आप उसे चेक कर दीजिए, ठीक है। यू कैन परस्यू करियर एज अ टीचर, यू कैन आइदर अ गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट टीचर while doing this BCom and MCom, or after while doing 12th you can become a teacher, okay। auditor, ऑडिटर भी कर सकते हो आप, यू कैन परस्यू योर करियर एज ऑडिटर। ऑडिटर मतलब क्या होता है, जितने आपने सारे अकाउंट्स बनाए हैं, एज मच एज यू प्रिपेयर द अकाउंट्स, उन सबको चेक करने का काम किसका होता है, ऑडिटर का। टैक्सेशन वर्क, आपने भारत बहुत सारे वो देखे होंगे एडवर्टीजमेंट की, आईटीआर फिल कराएं, जीएसटी फिल कराएं, दिस इज व्हाट नोन एज टैक्सेशन। आपकी जो इंडिविजुअल का टैक्स बनते हैं, टैक्स लाइबिलिटी बनती है, उसे वो कौन देखता है, टैक्सेशन वर्क काम कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, ओके। सो सी हाउ वास्ट द कॉमर्स इज, कितना वास्ट है यार कॉमर्स, कितने मल्टीपल फील्ड्स हैं करियर के, राइट। मैंने आपको 12 गिनवाए हैं, you when you search in Google you will find multiple of scope in commerce, okay guys। so I will refer you after 10th, be calm, be focused to your career, okay। देखो मैं मानता हूँ खेलना कूदना जरूरी है, बट उससे पहले हमारा करियर देखना भी जरूरी है यार, सालों की मेहनत होती है हमारा करियर। 10th आपने जितने 10th मेहनत 10th में करी है ना, उसका 10 टाइम्स यू हैव टू प्रैक्टिस इन 11th, क्योंकि अब आप रियल वर्ल्ड में पैर रखने वाले हो। आपने 10th तक बचपना जिया है अपना, वही पढ़ा, मैथ, साइंस, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी सब पढ़ा आपने, अब अलग हो जाएगा सब कुछ। व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन मैथ्स, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन मैथ्स, सिर्फ इन पे ही फोकस करना है। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो, आर्ट्स ले रहे हो, यू हैव एसएसटी, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन एसएसटी। व्हेन यू आर टेकिंग आर्ट्स, जब साइंस ले रहे हो तो भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब पढ़ना ही पड़ेगा। गाइस मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाता भी हूँ और आपको सारे लेक्चर्स इसी चैनल पे अवेल हो जाएंगे। यू कैन सर्च द भरत कॉमर्स क्लासेस इन यूट्यूब एंड यू विल फाइंड द ऑल द लेक्चर्स आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब। They are all totally based on commerce, and in April I'm gonna start all the lectures with serial wise, the accountancy, economics, business studies. I'm gonna upload all the lectures of these subjects which will help you to learn from the basic, okay। My video will become often half an hour almost, and it is an average यार, इतना आप देख सकते हो, आधा घंटा कोई बड़ी बात नहीं, एक लेक्चर देखना दिन का। मैं दिन का एक लेक्चर जरूर कोशिश करूँगा अपलोड करने की, आप उसे प्लीज पूरा देखना। एंड इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, थैंक्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम राइटिंग माय व्हाट्सएप नंबर ऑन हियर, इट इज 7303565439। guys if you want to know something else from me, you can just comment me below the comment section। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर this is 4, okay,
अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं. आई एम अपना भाई समझ के बात करो यार. आई एम जस्ट योर ब्रदर. ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर. ओके. एंड इफ यू एनी डाउट रिगार्डिंग द सेशन और एनी अदर थिंग, आपको जानना है कि आर्ट्स सब्जेक्ट क्या होते हैं, साइंस में क्या करियर होता है, आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो फॉर अ सिंगल कमेंट एज वेल. मैं एक सिंगल कमेंट के लिए भी वीडियो बनाऊंगा. ओके. सो प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब. यार बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक कमेंट से भी. प्लीज. थैंक्स फॉर लाइकिंग द सेशन.